अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन तुमने रजनी जी की जान बचाई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, आपको पूरा हक है हमें डांटने का, और वैसे भी हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा। रजनी जी, राधा ने आपकी जान बचाने के लिए वही किया जो आपके लिए सही था। बदले में हमने इसको बहुत कुछ सुनाया, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी चॉइस एकदम सही है। राधा ने आज माँ की जान बचा के हम सबको फिर से गलत साबित कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। राधा, तुम्हें आज अंदाजा भी नहीं है तुमने हम सबके लिए क्या किया है। थैंक यू। सच में राध्या, थैंक यू सो मच। आप सब लोग ऐसे थैंक यू बोल के प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। एक काम करते, जल्दी से माँ के कपड़े बदल देते, वरना उन्हें सर्दी लग जाएगी। मेरा सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मिस्टर मिश्रा, फैमिली इमरजेंसी की वजह से इस मीटिंग को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना होगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स मिस्टर प्रताप, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। दादी, ये क्या है? हमारी बहू और तेरी माँ का कफन और शादी के लिए मटकी। दादी, माँ के लिए ऐसी गलत बात कर भी कैसे सकती है? हमारा बोलना तुझे इतना बुरा लग रहा है, और वो राध्या जो उसके करीब होकर के भी इसको सच साबित कर रही है, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। दादी, राधा को रोकने का मेरा मन नहीं था। आपने देखा ना, माँ ने उसका हाथ पकड़ा था, माँ ने उसे रोका है। हाँ वही तो, रजनी ने ही उसको सिर पे चढ़ाया। अरे अगर उसको इतनी समझ होती कि किसे बहू बनाना है किसे नहीं बनाना है, तो आज बिस्तर पे लाश बन के ना पड़ी होती। प्रथम बेटा, रजनी के साथ इतना कुछ हो गया, अरे अब तो होश में आ। देख, तुझे राधिया को रोकना नहीं चाहिए था। दादी, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, लेकिन माँ की इस हालत की वजह से मैं माँ की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने राधा को रोका। समझ गए प्रथम, अच्छी तरीके से समझ गए। अपनी माँ को ढाल बनाकर तू अपनी बीवी की सुन रहा है। दरअसल तो तू अब रजनी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी जोरू का गुलाम है। दादी, ओ, आइए आइए आइए, आप ही की तारीफों के झंडे गाड़े जा रहे थे। ये लो, पकड़ो और एक और गुणगान कर दो। इसे लो और हमारा सिर फोड़ दो। दादी, आप ही क्या बोल रही हैं? यही सब करके तो अभी तक वाह भाई लूट रही हो। देखो, पहले इससे हमारा सिर फोड़ दो, उसके बाद पट्टी कर देना, वाह भाई मिल जाएगी। तुम खुश, घर वाले भी खुश। यही सब तो होता आ रहा है ना इतने दिनों से। अरे रजनी ने इस राध्या का हाथ क्या पकड़ लिया, और इस राध्या ने एक बार रजनी की जान क्या बचा ली। तुम लोग ये भूल गए कि रजनी को इस हालत में लाने वाली ये राध्या ही है। अरे एक छोटा सा काम करेगी सही काम, और 100 काम गड़बड़ कर देगी। नहीं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा।
कम ऑन दादी, सबको राधिया के खिलाफ इतना भड़का दो कि ये सब मिलके इसे अभी घर से बाहर निकाल दे। माँ आप शांत हो जाइए। अरे हमें शांत करने के बजाय तुम खुद होश में आओ। जरा आंखें खोल कर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओ। देखो, हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राधिया को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। दादी सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राधिया को घर से भेजेंगे तो माँ की हालत और बिगड़ सकती है। प्रथम बेटा, मोह तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ के मोह में आकर तुम अपनी माँ को ही खो दो। दादी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, समझ गए हम। जाओ, जो करना है करो, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे बस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कफन रजनी के ऊपर चढ़ा तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार ये राधिया होगी। एक बात याद रखना राधिया, भले ही हमारा ये पोता और बेटा इन्होंने अपनी सुध बुध खो दी है, लेकिन हम पूरे होश में हैं। हमारी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर इस बार कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो हमसे किसी माफी की उम्मीद मत करना, समझ गई? थैंक यू प्रथम सर, हमें राधिया, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ सिर्फ माँ की वजह से हो। हम सब ये नहीं भूल सकते कि आज माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है। तुम जितना मर्जी माँ की सेवा कर लो, जितनी बार माफी मांग लो, लेकिन हम चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते राधिया। तुम यहाँ सिर्फ माँ के लिए, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। माँ, लोग कहते हैं कि सास ना कभी माँ नहीं बन सकती है, पर आपने हमें हमारी मम्मी जितना ही प्यार दिया है। जैसे बिना कहे हमारी मम्मी हमारी दिल की बात समझ लेती थी, बिल्कुल उसी तरह आप भी हमारी दिल में दबी बातों को पढ़ लेती है। घर वाले हमारे सास बहू का रिश्ता जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक ऐसे मुंह से जुड़ा है जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता है। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारा दिल कहता है कि आपको हम पर पूरा भरोसा है। आप ही हमें इस घर में लेकर आई थी और आज आपने ही हमें इस घर से जाने से रोका है।
ऐसी हालत में होने के बावजूद आपने हमारा साथ दिया है। जब पूरा परिवार हमारे खिलाफ था, तब आप हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई थी। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल ही है माँ, जो हमें सास के रूप में आप मिली हैं। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ है। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राधिया को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ है। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। तेरे भरोसे राध्या, तुम्हारी आंखें हैं बटन, हाँ? जब देखो टकरा जाती हो। देख के तो खुद भी चल सकते थे ना। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। ये प्रथम सर भी ना, गुस्सा हमेशा इनकी नाक पे बैठा रहता है। अब हम कैसे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? ये भूले ना, प्लीज हमें शक्ति दीजिएगा। जैसे डोर से पतंग खींची चली आती है, वैसे ही राधिया कैसे ना कैसे प्रथम को अपनी तरफ खींची लेती। लेकिन मुझे इन दोनों की डोर तोड़नी होगी। अच्छा खासा दादी उस फुटबॉल राधिया को लात मार के इस घर से बाहर फेंक रही थी, लेकिन वो जिंदा लाश बनी पड़ी रजनी आंटी में पता नहीं अचानक से कहां से जान आ गई और उस राधिया का हाथ पकड़ लिया। रजनी आंटी, आपको होश आ गया? हाँ, होश आ गया तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन ये क्या?
खुश होने की बजाय तुम डर क्यों रही हो? ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? नहीं तो नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ रजनी आंटी, बहुत खुश हूँ। झूठ। हम जानते हैं कि हमारी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम राध्या और प्रथम को अलग करना चाहती हो ना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम ये कभी नहीं होने देंगे। तो फिर आपको मरना होगा। निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो हमें निहारिका, निहारिका छोड़ो हमें। निहारिका छोड़ो, निहारिका, निहारिका, ये क्या कर रही हो तुम? ये इन फूलों के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? वो दादी, मुझे ना राधिया पे गुस्सा आ रहा था। देखिए ना, उस राधिया की वजह से आज आपके हंसते खेलते परिवार का क्या हाल हो गया, रजनी आंटी का क्या हाल हो गया। ये बात तो सच है। दरअसल ना गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करें, अपने बेटे और पोते के सामने झुकना पड़ रहा है। देखो अब ना तुम भी गुस्सा छोड़ो और प्रथम के दिल के करीब आने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। सब्र ही तो करना मुश्किल हो रहा है अब। चलो, हमारी पूजा का समय हो रहा है, हम जाते हैं। दादी, क्या हो गया? वो जब रजनी आंटी के साथ हादसा हुआ था ना, तब मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब रजनी आंटी ठीक हो जाएंगी, उन्हें होश आ जाएगा, तो मैं मंदिर में कथा या पूजा रखवाऊंगी। अब भले ही रजनी आंटी कोमा में है, लेकिन हमारे साथ तो है, तो क्यों ना मंदिर में पूजा करवाएं हम। इससे रजनी आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। निहारिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन्नत मांगी है तो उसे जरूर पूरा करो। तो पूरे परिवार के साथ हम मंदिर चले पूजा करवाने। लेकिन माँ, रजनी जी को हम ऐसे कैसे अकेले छोड़कर जा सकते हैं? पापा जी, एक काम कीजिए, आप लोग चले जाइए, माँ के पास हम रुक जाएंगे। तुम, अरे तुम ही तो हो वो बला जिसकी वजह से ये पूजा हो रही है। और भाभी को हम तुम्हारे हवाले छोड़कर चले जाएं, हो ही नहीं सकता। सही कह रही उर्मी। अरे इस राध्या के भरोसे रजनी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। दादी, एक काम करता हूँ, मैं ही रुक जाता हूँ। नहीं प्रथम, पंडित जी ने खास कहा है कि जिसके लिए पूजा करवा रहे हैं, उनके पति और दोनों बेटों का रहना जरूरी है, ताकि इस पूजा का आंटी को जल्दी से फल मिल सके और उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो सके। जीजा जी, एक काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। आप रहेंगी? हाँ, अरे इन भूलन देवी का क्या भरोसा। भाभी को कहीं दवाई देना ही भूल गई या डबल डोज दे दी तो इनका तो भरोसा कर ही नहीं सकते। निहारिका, क्या हम सब तुम्हारी मन्नत की पूजा के लिए रजनी जी के थोड़ा बेहतर होने के बाद नहीं जा सकते? अंकल, मुझे पंडित जी ने खास कहा था कि ये पूजा जितनी जल्दी होगी, उतनी ही जल्दी बीमार इंसान को इसका फल मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि रजनी आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसा करो कि तुम सब लोग चले जाओ, हम घर में ही अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। हाँ पापा, मैं भी दादी के साथ रुक जाता हूँ। मेरी मिस्टर मिश्रा के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी है, वो भी कर लूँगा। और वैसे भी भैया और भाभी है ना, वो पूजा का काम संभाल लेंगे। पर प्रथम, मेरी मीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया, मैं चलता हूँ। मिस्टर अग्रवाल के साथ मीटिंग है।
थैंक यू मिस्टर मिश्रा, आपने ये ऑनलाइन मीटिंग ली। मैं आपको प्रेजेंटेशन की सारी डिटेल्स देता हूँ। अरे ये सुनो, एकता, माता की चुनरी उनरी वो सब रख दी है ना? अरे वो तो रखना ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो नारियल अगरबत्ती सब रखा है कि नहीं? वो तो मैंने रखे ही नहीं। और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और एकता, इनके साथ ज्यादा मत रहा करो, वरना तुम भी जल्दी ही दूसरी भूलन देवी बन जाओगे। दादी देखिए ना, आपके बिना कुछ सही नहीं हो रहा है। आप चलिए ना हमारे साथ, वरना कहीं पूजा में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे भी मन्नत की पूजा में घर के बड़ों का रहना जरूरी होता है। हाँ माँ, निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। रजनी जी की पूजा में मैं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ। अरे राध्या, अच्छा हुआ तुम ये सब ले आए, वरना मैं तो लाना भूल ही गई थी। लो भाई, इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सारा काम बिगाड़ दो, फिर दिखावा करके सुधार दो। चलो भाई, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो हम सोच रहे हम भी चलते हैं मंदिर। अब तो प्रथम है रजनी के पास, तो कोई चिंता नहीं। चलो। थैंक यू दादी। ए, सुनो, तुम तो रजनी के कमरे में भूल से भी भटकना मत, समझी? अपने कमरे में पड़ी रहना, ठीक है? हम जाएं, जरा प्रथम को बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं। दादी मैं अपना पर्स नहीं जा रही हूँ, मैं बता दूंगी प्रथम को। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम बता दो, हम इंतजार करें, जाओ। जी। प्रथम, दादी हम लोगों के साथ मंदिर जा रही है। जी। मिस्टर मिश्रा, मिश्रा जी, मिश्रा जी, इंटरनेट को क्या हुआ? वाईफाई के बिना घर में सिग्नल भी नहीं आता है, क्या करूं? एक काम करता हूं, बाहर से ट्राई करता हूं। वैसे निहारिका, एनीवे, पहले मिस्टर मिश्रा से बात कर लो। चलिए दादी, मैंने प्रथम को बता दिया है। अब हम मंदिर चलते हैं, वरना मुहूर्त ना निकल जाए। चलिए चलिए। आओ माँ। सिग्नल ही नहीं आ रहा, नेटवर्क कहाँ आएगा? खिड़की के पास चेक करता हूँ। हेलो, हाँ मिश्रा जी, सॉरी वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आज हम ये डील फाइनल करें। हम पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं क्या? मिस्टर मिश्रा, मैंने आपको सारी डिटेल सेंड कर दी है। मेरा आना जरूरी है क्या? वो आप जानते हैं मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर प्रथम, अगर पॉसिबल हो तो हम आधे घंटे के लिए मिलकर ये डील लॉक कर लेते हैं। फिर आप भी फ्री, हम भी फ्री। सिर्फ आधे घंटे की बात है, दादी हैं घर पर, मैं हो आता हूँ। ठीक है मिस्टर मिश्रा, ऑफिस में मिलता हूँ आपसे। प्रथम सर कब से मीटिंग कर रहे हैं, हम जाके उनको ही सैंडविच दे आते हैं। हाँ जी मिस्टर मिश्रा, मैं फाइल साथ में ला रहा हूँ। हाँ लेके आ रहा हूँ। ओके। प्रथम सर, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ राधिया, मुझे ऑफिस में काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन दादी? दादी, अब दादी को तुम बोल देना कि मैं ना आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा, तब तक माँ का ध्यान रखें। हाँ लेकिन राधिया, अभी प्लीज टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। आ गई। अब वो निहारिका ने तो कहा था कि वो प्रथम सर को बता देगी कि वो दादी को अपने साथ मंदिर लेकर जा रही है।
फिर प्रथम सर ने ऐसा क्यों कहा? हे भगवान, घर पे ना दादी है और ना ही प्रथम सर है, और माँ के कमरे में जाने की इजाजत हमें है नहीं। अब क्या करें? ये काम करते, दादी को फोन करते हैं। हर महादेव। मंदिर में कदम रखा नहीं कि इस मनहूस का फोन आ गया। अब पूजा से पहले हम अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहते। है बाहर में जाए। दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है। माँ की दवाई का भी समय हो गया है। अब हम क्या करें? उनके कमरे में कैसे जाएं? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।